हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन के साधन के तहत रेलवे परिवहन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं स्थल परिवहन में हम लोगों ने पढ़ा सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन में नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थल परिवहन के तहत रेलवे परिवहन के बारे में एक विस्तृत और संक्षिप्त दोनों जानकारी, यानी विस्तार होते हुए भी थोड़े कम समय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो परिवहन के जो साधन जो होते हैं हमारे, तो परिवहन के साधन होते हैं स्थल, जल और वायु। और उसके बाद स्थल परिवहन को सड़क और पाइपलाइन और रेलवे में बांटा गया है। वायु को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में बांटा गया है, और अंतःस्थलीय को सागरीय और महासागरीय परिवहन में बांटा गया है। ये आपको पहले से पता है। हम लोग शुरू करते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन की बात करें तो भारत में रेल परिवहन विश्व स्तर का एक बहुत बड़ा रेल परिवहन है, जो कि भारतीय रेल पूरा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब कहिएगा कि पहला कौन है, तो पहला हमारा है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका का रेल नेटवर्क बहुत ही विस्तृत और बहुत ही हाईटेक है। और दूसरा नंबर में आता है हमारा पड़ोसी देश चाइना का रेल नेटवर्क। तीसरा में आता है रूस, रसिया का रेल नेटवर्क। आपको रसिया के बारे में आपको बता दें कि रसिया का रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होने के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे रूट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट जो है वो आपका रसिया में पड़ता है। चौथा नंबर में है हमारा प्यारा भारत। तो हमारा इंडिया जो है उसका रेल नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब भारत में रेलवे का इतिहास की अगर बात करें तो जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे यहाँ उन्होंने खनिजों के दोहन के लिए अपने यातायात के साधनों में रेलवे का परिचालन करने का प्रयास किया। और सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र के मुंबई, और मुंबई के ही बगल में एक जगह है 34 किलोमीटर दूर थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। देश का लगभग 3/4 भाग, यानी 3/4 यानी 75% यात्री परिवहन और लगभग 60% माल परिवहन रेलों के माध्यम से होता है। तो इससे आप रेल का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। रेल मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छा है। भारतीय रेल पूरा भारत में सबसे बड़ा संस्था है जो सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियां देता है। तो यह भी एक रेलवे का एक फैक्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला जो संस्था है वो आपका भारतीय रेलवे है। पूरी दुनिया में भारतीय रेलवे के इतना बड़ा कोई संस्था नहीं है जो इतने सारे लोगों को नौकरियां दे सकता हो। अब रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, रेल किसे कहते हैं। रेल जो होता है हमारा, रेल हम लोग कहते हैं पटरी को, लोहे का जो होता है जिसमें ट्रेनें चलती हैं उसे हम लोग रेल कहते हैं। तो पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल का लाइन जो है उसे 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक होती है बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है, एक मीटर लाइन जिसे मीटर गेज कहा जाता है, एक छोटी लाइन जिसे नैरो गेज कहा जाता है। तो जो नैरो गेज जो होती है, नैरो गेज वो 2 प्रकार का होती है, एक लाइट और एक नैरो। एक होता है 610 मिलीमीटर यानी 2 फीट का, एक 762 मिलीमीटर यानी 2 फीट 6 इंच का। मीटर गेज 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर का होता है, और ब्रॉड गेज 1.676 मीटर का होता है, यानी 1676 मीटर यानी 5 फीट 6 इंच का होता है। तो अभी ज़्यादातर जो भारतीय रेल जो है जो हम लोग देखते हैं वो ज़्यादातर आपका ब्रॉड गेज है, और भारतीय रेल ब्रॉड गेज में ही ज़्यादा प्रेफर करती है। नैरो गेज बहुत ही कम जगह में है, जैसे दार्जिलिंग जैसे जगहों में आपको नैरो गेज देखने को मिलेगी, बाकी जगह में आपको नैरो गेज देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये हुआ आपका साइज के आधार पर बंटवारा। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय रेलवे जोन के बारे में। भारतीय रेल को 18 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेल को 18 जोन में बांटा गया है। पहले 16 जोन हुआ करते थे। 17वां जोन कोलकाता मेट्रो है, और 18वां जोन दक्षिण तटीय रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। तो देखते हैं कि ये जोन कौन कौन से हैं। तो इसे आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं इनके जोनों को। तो जोन को मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे
तो पहला है हमारा सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे जो पहला है आपका महाराष्ट्र वाले इलाके में पड़ता है। सेंट्रल रेलवे आपका ये हुआ, जो कि 1 नंबर आपको दिख भी रहा होगा। दूसरा है ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे आपका ये है, जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तीसरा है हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो तीसरा है, ईस्ट और सेंट्रल यानी पूर्व मध्य, ये आपका बिहार, हेडक्वार्टर इसका हाजीपुर पड़ता है, ये बिहार इलाके में। अगला है ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो कि चौथा नंबर में है, ये आपका उड़ीसा और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का पड़ता है। फिर है नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तरी रेलवे। तो उत्तरी रेलवे 5वां नंबर आपका, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये सब पकड़ता है। फिर है आपका छठा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो छठा नंबर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो आपका है वो आपका पकड़ता है यूपी और एमपी के कुछ हिस्से इससे हैं। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न आपका जो 7वां नंबर में है, ये आपका जो यूपी है उसका सीमांचल क्षेत्र पकड़ता है, जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं। अगला है आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो ये आपका जो 7 बहनों का जो भाग है, भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा, ये पूरा एक ही है। इसका हेडक्वार्टर आपका गुवाहाटी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी, ये पूरा राजस्थान का इलाका कवर करता है। अगला है आपका साउदर्न रेलवे। तो साउदर्न रेलवे जो हमारा है 10वां नंबर। तो 10वां नंबर जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 10वां नंबर आपका है साउदर्न रेलवे, जो कि दक्षिण में तमिलनाडु और केरल को डिनोट करता है। अगला हमारा है साउथ सेंट्रल रेलवे, 11वां नंबर, साउथ सेंट्रल। तो साउथ सेंट्रल आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को कवर करता है। साउथ ईस्टर्न रेलवे है 12वां नंबर। तो ये आपका जो साउथ ईस्टर्न है, ये जहां हम लोग रहते हैं वो इलाका है साउथ ईस्टर्न का, जिसमें हमारा रांची, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, खड़गपुर ये सब आता है, आगरा वगैरह आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे। फिर है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि 13वां नंबर में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके आते हैं। अगला हमारा है साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे 14वां नंबर में है, जो कि कर्नाटक कवर करता है। फिर है वेस्टर्न रेलवे पश्चिमी, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को कवर करता है। फिर है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि नंबर है इसका 16वां। वेस्ट सेंट्रल आपका एमपी का कुछ भाग को कवर करता है। और उसके बाद आपका है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मुंबई से लेके आपका मंगलुरु तक चलता है। जो आपका 17वां रेलवे जोन है, जिसके बारे में आपको बताया गया, वो है कोलकाता मेट्रो, जो कि कोलकाता है। और उसके बाद है दक्षिणी तटीय रेलवे, जो इस इलाके को कवर करता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये रहा आपका रेलवे के जोन्स के बारे में। ये आप दोबारा भी देख सकते हैं इसे समझने के लिए। हम लोग देखते हैं कोंकण रेलवे, जो कि एक विशेष प्रकार का रेलवे है। तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। मैप में देखेंगे कोंकण रेलवे का स्थापना 1998 में की गई। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। इसका विशेषता 146 नदी को पार करता है, 2000 पुलों को पार करता है और 91 सुरंग को पार करता है। यह बहुत खूबसूरत है कोंकण रेलवे, जो कि पश्चिमी घाट से होते हुए गुजरती है। मैप में आप देख सकते हैं कोंकण रेलवे, यह मुंबई से चल के आपका आता है मैंगलुरु तक, जो कि लगभग केरल तक पकड़ता है। तो यह बहुत ही खूबसूरत है यहाँ सफ़र करना। तो कोंकण रेलवे के बारे में आप जान गए। भारत में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है, इसके बारे में जानते हैं। तो वो है आपका विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच 4246 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन मानी जाती है। तो इसे हम लोग मैप में देखते हैं विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से होते हुए, तो असम के डिब्रूगढ़ से आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, असम के डिब्रूगढ़ से यह सिक्किम, बिहार का कुछ हिस्सा होते हुए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का भुवनेश्वर होते हुए, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा होते हुए, आपका तमिलनाडु का कोयम्बटूर होते हुए कन्याकुमारी लास्ट करता है। इसका जो टाइमिंग जो लगता है आने में, वो लगभग 82 घंटे का टाइमिंग लगता है। तो ये आप जान चुके। अगला हमारा है भारत का जो मेट्रो का जो सीन है। भारत में पहला मेट्रो जो चला था वो चला था आपका कोलकाता में। भारत में पहला मेट्रो की आधारशिला सबसे पहले रखी गई 1972 में, लेकिन चलाई नहीं गई क्योंकि वो उद्घाटन था शुरू में काम करने का। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो का परिचालन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नई दिल्ली का मेट्रो है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को
दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी, जिसे ट्रेन 18 शुरू में कहा जाता था, अब इसे कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। आप अभी इसका परिचालन बड़े स्तर पर हो रहा है, आप बहुत जगह पर इसे आप चलते हुए देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग रेलवे के बारे में पूरा जानकारी ले चुके हैं, आपके लिए रेलवे से संबंधित स्क्रीन में एक सवाल पब्लिश होगा जिसको आप आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी बाकियों को भी मिल सके जो डिजर्व करते हैं। धन्यवाद।